ये क्वेश्चन देखना है आपको, यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं उनके लिए। क्वेश्चन जो पेपर है ये सैम्पल पेपर जो 2023-24 और 2025-24-25 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे। रूट्स बोले तो मूल या फिर उसको शून्यक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको इसमें क्या करना है, जो रूट्स हमने निकाले हैं उनकी सत्यता की जांच करना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक। तो इसको करते हैं फिर। देखिए सॉल्यूशन में इसको उत्तर लिखो, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए पेपर है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो, क्या गिवन है, द्विघात बहुपद जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, जो दिया गया है। क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7x, ये हमको दिया गया है, जो कि हमारा y के इक्वल है, ठीक, बहुपद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर शून्यक निकालना है तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल, ये इसे बहुपद लिखा जाता है, उस हिसाब से हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इसको हमको 0 बनाना होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, 6x², 7x को पहले लिख दो, -7x - 3 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें क्या है, अब हमको क्या करना होगा, इस 7 को जो बी पार्ट है यानी बी कोएफिशिएंट है जनरल फॉर्म में, वो यहाँ पर 7 है। इस 7 को हमें 2 भाग में ब्रेक करना होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 भाग में ऐसा ब्रेक करना है कि जब इसको ऐड करेंगे तो ये -7 आना चाहिए, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रेक वाला पार्ट है तो वो 3 और 6 के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, यानी -18 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 9x सॉरी, तो -9x और ये प्लस का 2x - 3 बराबर का 0, ये हमने लिख दिया। अब क्या है, हमने 7 को ऐसा ब्रेक किया है कि एक -x आया है, सॉरी एक -9 आया है, एक प्लस का 2 आया है। जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, -7 आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -18 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन सही हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा। सेम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, -3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, 2x - 3 कॉमन ले लो, 2x - 3 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 बराबर का 0 आ गया, ठीक। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो यहाँ से हमारे पास 2x - 3 बराबर 0 आया एक, दूसरा क्या आएगा, 3x + 1 बराबर 0, एक ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x बराबर आ गया 3/2, और यहाँ से क्या आया, x बराबर -1/3। 2 वैल्यू हमने निकाल ली x की। जो इसने बोला है शून्यक है तो ये हम बता देंगे, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है। एक तो ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो हमारे पास कंपेयर कैसे करोगे, अगर हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है, ax² + bx + c बराबर 0, तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या निकालते हैं वो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या निकालते हैं वो निकालेंगे, फिर उसकी और इसकी कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या सही आता है क्या नहीं। तो सबसे पहले जो x1 एक x निकला उसको अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। शून्यक मान लेंगे, शून्यक, ठीक है, यहाँ दिख रहा है शून्यक, एक अल्फा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं 3/2, और एक बीटा मान लेंगे,
बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, -1/3। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है किसकी, सत्यता की। तो जांच करने के लिए लिख देना सत्यता की जांच। इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म लिखना होगा, यानी सामान्य जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन से इससे कंपेयर करना है, ठीक, इससे कंपेयर करना है एक बात। दूसरा, इसके जो मूल होते हैं, जो शून्यक होते हैं, उनका जो सम होता है वो निकालना है, और जो उनका मल्टीप्लाई होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके शून्यक का वो निकाल लेते हैं सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आता है, माइनस का b/a होता है, ठीक है। यानी एक्स का कोफिशिएंट माइनस तो आगे आएगा ही, एक्स का कोफिशिएंट एंड जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो एक तो ये आता है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी इनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है, c/a। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे कुछ माना अभी हमने, एक मानी थी, 2 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास क्या काम है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। ए और बी की वैल्यू कैसे, ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगी, समीकरण 1 से कंपेयर कर दोगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2, ये 2 है हमारे पास, ये हम इसको 3 मान लेते हैं, ये वाले को 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से जब तुलना करोगे तो ए का ऑप्शन कितना है, 6 है, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ जाएगी। बी कितना आएगा, बी हमारा 7 आ जाएगा, वो भी माइनस का, बी आ जाएगा -7। सी कितना है, -3 आ जाएगा, -3। कंपेयर करके सब हमने निकाल लिया, ठीक है। जब कंपेयर करके निकाल लिया, अब हमारा काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, तीसरे से। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस का b/a। तो वो अल्फा और बीटा की, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे। अब देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गलत हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, अल्फा कितना है, 3/2 है, बीटा कितना है, -1/3 है, बी कितना है, बी हमारे पास -7 है, ए कितना है, ए हमारे पास 6 है, ठीक है, इतना ही तो है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आएगा, 6 दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये 6 आया, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 6 है, ठीक, ये 6 है, यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 7/6 आ गया, बराबर 7/6। इसका मतलब ये बात सही आ गई, ये ट्रू है, ठीक है, सत्य। सत्य क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है। तो इसका तो हो गया कंपेयर। अब क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, c/a, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, ये देखो, बीटा की क्या है, -1/3। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, सी कितना है, सी हमारे पास है, सी हमारे पास कितना है, कहाँ गया सी, सी की वैल्यू -3, तो ये -3 लिख दो, ठीक है। और ए कितना है, ए हमारे पास 6 है, तो 6 लिख दो। यहाँ से इसको काटोगे तो कट जाएगा, तो ये बचेगा -1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2। तो ये भी सत्य है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आया है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया, ठीक। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये।
4 नंबर का ही आएगा। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। क्या करना था, सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन थी इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना था और फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना था। फिर उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी द्विघात समीकरण होता है तो उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमको ये पता है कि जो शून्यक हैं उनका सम कितना होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यक का प्रोडक्ट कितना होता है सी बाई ए। तो बस इसको लगाना है, वेरिफिकेशन करके दिखा देना है। वेरिफिकेशन करने का मतलब ये था जो हमने फैक्टर निकाले हैं ना वो सही है कि गलत है, बस और कुछ नहीं। तो ये देख लो, समझ में आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, डिसलाइक, बस।